दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार तूफान का केंद्र है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा टेस्ट मैच। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 407 रनों पर ढेर हो गई। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया, जबकि आकाशदीप ने 4 विकेट चटकाए। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं और 244 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, माइकल वॉन और जेम्स एंडरसन ने भारत की इस लीड और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इन दिग्गजों का मानना है कि भारत इस बढ़त के बावजूद इंग्लैंड को हरा नहीं पाएगा। तो आखिर क्या कहा इन दिग्गजों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगा या इंग्लैंड वापसी करेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा। इंग्लैंड की पहली पारी 707 रनों पर सिमट गई, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। आकाशदीप ने भी 4 विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 64 रन बना लिए हैं और 244 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि यह बढ़त और सिराज की गेंदबाजी भारत को जीत नहीं दिला पाएगी। तो आखिर क्या कुछ कहा है इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन से लेकर नासिर हुसैन, यहां तक कि जेम्स एंडरसन और माइकल वॉन ने? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भारत की गेंदबाजी और उनकी 244 रनों की बढ़त को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज ने भले ही 6 विकेट लिए हों, लेकिन यह प्रदर्शन इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमजोरी को दर्शाता है, न कि भारत की ताकत को। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कुछ गलत शॉट खेले, जिसका फायदा सिराज और आकाशदीप को मिला। लेकिन 244 रनों की बढ़त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंग्लैंड की बल्लेबाजी न पाट सके। हमारे पास जो रूट, बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्थिति में मैच को पलट सकते हैं। भारत की दूसरी पारी में अभी कई विकेट बाकी हैं और अगर इंग्लैंड के गेंदबाज जल्दी विकेट ले लेते हैं तो यह बढ़त बेकार हो जाएगी। भारत को लगता है कि वह इस मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की टीम वापसी करेगी और भारत को इस बढ़त का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी भारत की स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलतियों का नतीजा है। 407 रन बनाना कोई छोटी बात नहीं है और इंग्लैंड ने भारत को कड़ी टक्कर दी। भारत की 244 रनों की बढ़त भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंग्लैंड न पाट सके। भारत की बल्लेबाजी अभी भी कमजोर स्थिति में है। उनके पास 1 विकेट गिर चुका है और अगर जेम्स एंडरसन या क्रिस वॉक्स जैसे गेंदबाज अपनी लय में आए तो भारत की पारी जल्दी सिमट सकती है। सिराज और आकाशदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड के पास अभी भी मौका है। मुझे लगता है कि भारत इस बढ़त को जीत में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में गहराई और अनुभव है। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत की रणनीति और गेंदबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने अपनी राय रखते हुए बताया कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, यह ठीक है, लेकिन यह इंग्लैंड की बल्लेबाजी की नाकामी थी। अगर हमारे बल्लेबाज थोड़ा धैर्य दिखाते तो सिराज का यह प्रदर्शन इतना खास नहीं लगता। भारत की 244 रनों की बढ़त को देखकर लोग उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह बढ़त कोई गारंटी नहीं देती। भारत की दूसरी पारी अभी शुरुआती दौर में है और उनके बल्लेबाजों को अभी लंबा रास्ता तय करना है। अगर इंग्लैंड के गेंदबाज सुबह के सेशन में 2 से 3 विकेट ले लेते हैं तो यह मैच पूरी तरह से पलट सकता है। भारत को लगता है कि वह इस मैच को अपने कब्जे में कर चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंग्लैंड की टीम इस बढ़त को बेकार कर देगी। सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन यह भारत को जीत तक नहीं ले जा पाएगी। अंत में इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भी भारत की स्थिति को कमजोर बताया। उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की और 6 विकेट लेना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह इंग्लैंड की बल्लेबाजी की गलतियों का नतीजा है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुछ खराब शॉट खेले और सिराज ने इसका फायदा उठाया।
244 रनों की बढ़त सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह कोई ऐसी चीज नहीं है। भारत की दूसरी पारी में अभी सिर्फ 64 रन बने हैं और उनके बल्लेबाज दबाव में हैं। अगर हमारे गेंदबाज जल्दी विकेट ले लेते हैं तो यह बढ़त कोई मायने नहीं रखेगी। भारत को लगता है कि सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी उन्हें जीत दिला देगी, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरे टेस्ट मैच को भी इंग्लैंड ही जीतेगा। दोस्तों, मोहम्मद सिराज के 6 विकेट और भारत की 244 रनों की बढ़त ने भले ही भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया हो, लेकिन इंग्लैंड के दिग्गजों का मानना है कि भारत इस बढ़त को जीत में नहीं बदल पाएगा। नासिर हुसैन, केविन पीटरसन, माइकल वॉन और जेम्स एंडरसन ने भारत की गेंदबाजी और रणनीति पर सवाल उठाए और अपनी टीम की वापसी की उम्मीद जताई। लेकिन दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या भारत इस टेस्ट मैच को जीत पाएगा या इंग्लैंड वापसी करके सबको चौंका देगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल से बिना पूछे वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने लिया डीआरएस। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने बिना शुभमन गिल की मर्जी से डीआरएस लेकर पूरे मैच को पलट कर रख दिया? ऋषभ पंत द्वारा डीआरएस ले जाने पर आखिर अंपायर ने क्या कुछ डिसीजन रहा? ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फिलहाल अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस धमाकेदार मुकाबले में पहले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर बनाई किया। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने जबरदस्त साझेदारी करते हुए मैच में इंग्लैंड की वापसी कराई। लेकिन इसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने मिलकर खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। इसी बीच ऋषभ पंत ने एक ऐसा डीआरएस लिया जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और अंपायर ने जो कुछ डिसीजन दिया उसके बाद तो हर कोई ऋषभ पंत की जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर क्या कुछ था, यह पूरा मोमेंट वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज और ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ब्राइडन कार्स को एलबीडब्ल्यू कर दिया, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ऋषभ पंत के पास पहुंचते हैं और तुरंत शुभमन गिल के मर्जी के बिना ऋषभ पंत ने बड़ा फैसला लेते हुए अंपायर से डीआरएस की मांग कर दिया। जब इसे बड़े स्क्रीन पर देखा गया तो साफ दिखा कि ब्राइडन कार्स एलबीडब्ल्यू थे और अंपायर ने फैसला भारत के पक्ष में दिया। पंत की डीआरएस की वजह से इंग्लैंड के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स को पवेलियन लौटना पड़ा। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने डीआरएस लेकर टीम इंडिया को विकेट दिलाया, उसके बाद तो हर तरफ उनकी जमकर तारीफ हो रही है और लोग तो उनकी तुलना टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल किसी वजह से स्टेडियम से बाहर चले गए थे और उनकी जगह पर फील्डिंग कर रहे थे साई सुदर्शन। इसलिए टीम इंडिया के कप्तानी की जिम्मेदारी वाइस कैप्टन ऋषभ पंत के कंधों पर थी और शुभमन की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत ने शानदार कप्तानी करते हुए डीआरएस लेकर टीम इंडिया को विकेट दिलाया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत ने शानदार कप्तानी करते हुए डीआरएस लेकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दिया और अपने कप्तानी के साथ साथ सूझबूझ से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। ऋषभ पंत द्वारा लिए गए डीआरएस का पूरा मोमेंट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब तक करोड़ों लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ऋषभ पंत ने अपने फैसले और कॉन्फिडेंस से दिखा दिया कि वह शानदार बल्लेबाजी करने के साथ साथ टीम को ठीक ढंग से लीड भी कर सकते हैं और वह टीम इंडिया के सबसे कीमती खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज ने तूफान मचाते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम में मचा दिया जबरदस्त हाहाकार, रच दिया इतिहास। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट झटके?
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने किन किन बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया और कैसे उन्हें शुरुआत में ही विकेट मिला। सिराज की तूफानी गेंदबाजी